बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलात वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिही अल-तय्यबीन अल-मसूमीनून। तारीख में गदीर की अहमियत। गिरफ्त रखने वाले को इसमें कोई शक नहीं कि किसी चीज़ की इज़्ज़त इतनी ही काबिल एहतराम है जितनी कि इसका मकसद है। इसलिए इसके ज़िम्मे यह है कि सबसे पहले ख़त्म होने वाली चीज़ को तारीख़ के मौज़ूआत में बड़ी अहमियत दी जाती है कि मज़हब की बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई थी। जैसे कुरान में शहद की मक्खी की मिसाल इसके निज़ाम ज़िंदगी में क्वीन बी की इमामत की वजह से है अहमियत, वरना फ़िरक़ों के सतूनों पे सतून चढ़ते जाते हैं तो बेशुमार कौमों ने इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाया और रियासतें इसके साथ खड़ी हुई और इसका ज़िक्र अज़ल से हुआ। और इसी लिए आपको तारीख़ के बादशाह तो मज़ाहिब के उसूल तय करने में नाकाम नज़र आते हैं और उनकी तालीमात और जो कुछ उनसे होता है इसको प्रोपेगंडे, जंगों, हुकूमतों और रियासतों के लिहाज से महदूद करना जिन पर ज़माना और साल का नुज़ूल हुआ और खाली सदियाँ गुजर चुकी हैं। खुदा की संत इनमें से है जो गुजर चुके हैं और आपको नहीं मिलेगा। और अगर मौरख़ ने इमामत की तारीख़ में कोई चीज़ कोताही की तो इसने अपने अखबार में एक ऐसा खला पैदा कर दिया जिसे कोई काम पर नहीं कर सकता, और वो इसमें क़ब्ल अज़ वक्त इसकी इब्तिदा को मुनक़ते करने और उसकी इब्तिदा को न जाने। और इसमें आया क़ारीन के लिए इमामत के मामले में हालात व वाक़ियात और अंजाम में इल्म ज़रूरी है। गदीर ख़म का वाक़या इंसानी तारीख़ के वाक़यात में से एक अहम तरीन वाक़या है, क्योंकि इसकी बुनियाद और बहुत से दलाइल की बना पर इन लोगों का अक़ीदा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत की पैरवी करते हैं, उन पर और उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, और उनकी तादाद लाखों में है। और इनमें इल्म, हुक्मरान, हकीम, आलम, कहावत, इब्तिदाई और बाद के उलूम के ज़हीन, बादशाह, सियासतदान, शहज़ादे, रहनुमा, अजीम अदब, बकसरत फ़जीलत और कीमती किताबें हैं। हर मैदान में उसकी कौम उसकी दावत के आगाज़ की खबर है, और यह वाक़या दूसरों की खिदमत और सब इंसानों से महब्बत का दर्स देता है ताकि महब्बत व बर्दाश्त से ममलू इस जैसी बड़ी कौम की तारीख़ बयान करे और जिस चीज़ को समझे इसकी सिफारिश करे अहमियत के लिहाज से मसला के बारे में। अगर ख़ुद अपने मुरक्कब जज्बात की हुक्मरानी पर उतरता है और उसके फ़िरक़े के तासुबात नहीं हैं तो महब्बत और ख़िदमत व एहतराम आदमियत की दुनिया बहुत वसी है। इसकी तायद पर क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने गदीर के दिन अपनी तकरीर के मानी की तरफ दावत देने में जिस चीज़ की रहनुमाई की थी इसमें इख्तिलाफ नहीं था, और बुरे मकासद और नजासतों के इख्तिलाफ अहल बसीरत से पोशीदा नहीं है। फिर उसने इसका तज़किरा अम्मा मौरख़ीन अल-बिलादूरी ने किया जो 279 हिजरी को बुज़ुर्गों के नसब में फ़ौत हुए, और इब्न क़तबा जिनका इंतकाल 276 इल्म, क़ियादत और सियासत में हुआ, अल-तबरी जो 310 में फ़ौत हुए, किताब इब्न ज़वालक़ अल-मिस्री जो अपनी तहरीर में 287 में फ़ौत हुए, अल-ख़तीब अल-बग़दादी जो अपनी तारीख़ में 463 में फ़ौत हुए, इब्न अब्द अल-बर जो 463 में अल-इस्ताब में फ़ौत हुए, अल-शहरस्तानी जो अल-माल व अल-नहल में 548 में फ़ौत हुए, और इब्न असाकिर जो अपनी तारीख़ में 571 में फ़ौत हुए, आखिरी एडिशन 84, और इब्न अल-सीर जो 630 में असद अल-गाबा में फ़ौत हुए, और इब्न इब्बी अल-हदीद जो शरह नहज अल-बलागा में 656 में फ़ौत हुए, और इब्न खुलकान जो अपनी तारीख़ में 681 में फ़ौत हुए, और अल-याफ़ी जो मिरर ऑफ जन्नत में 768 में फ़ौत हुए, और इब्न अश-शेख अल-बलावी अलिफ़-बे में, इब्न कसीर अल-शामी जो 774 में फ़ौत हुए इब्तिदा और आखिर में, इब्न खल्दून जो अपनी तारीख़ के तारुफ़ में 808 में फ़ौत हुए, शम्स अल-दीन अल-ज़ाबी तज़किरात अल-हाफ़िज़ में, अल-अनवरी जो हदविद 833 में फ़ौत हुए, फ़ुनून लतीफ़ा में अरब के आखिर में, इब्न हजर अल-अस्क़लानी जो 852 में चोट और तहज़ीब अल-तहज़ीब में फ़ौत हुए, और इब्न अल-सबाग़ अल-मालिकी मुतवफ़ी 855 अहम अबवाब में, और अल-मकरज़ी जो मंसूबों में 845 में फ़ौत हुए, और जलाल अल-दीन अल-सऊद जो 910 में फ़ौत हुए अपनी एक से ज़्यादा किताबों में, अल-करमानी अल-दमिश्की जो 1019 में अख़बार अल-दवल में फ़ौत हुए, नूरुद्दीन अल-हलबी जो 1044 में फ़ौत हुए, असर अल-हलबी और दीगर में,
और इल्म तारीख में ये मामला हदीस के फ़िन में इससे कम अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि जो शख्स अपने फ़िन के वसी मैदान के जिस हिस्से से भी बात करता है मुंह मोड़ लेता है, इसे सदाकत और ताईद मिलती है जो इस कारनामे को अली अलैहिस्सलाम की इमामत इनके लिए साबित करती है। मज़हब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के जानशीन के अपने पीरू खबरों से वाकिफ़ थे और गदीर का वाक़या इसके लिए पे दर पे तबकात के लिए एक पनागाह और रोशनी मिल गई जो बीनाई को फेर देगी और उसकी बेहतरीन रहनुमाई। चुनांचे उन्होंने इसे अइम्मा अहादीस से जिक्र किया। शाफ़ी के इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस अल शाफ़ी, जिनकी वफ़ात सना 204 में हुई जैसा कि नईत इब्न असीर में है, और हम्बलियों के इमाम अहमद बिन हम्बल से, जिनकी वफ़ात मसनद में 241 है। और उसके फ़ज़ाइल और इब्न माजा जो अपनी सुनन में 273 मरवी हैं, और तिर्मिज़ी जो अपनी सही में 276 मरवी हैं, और अल-नसाई जो 303 मरवी है खसाइस में, और अबू अल-मौसली जो मुतवफ़ी 307 है। अपनी मसनद में अल-बग़वी मुतवफ़ी 317 है में, अल-सिनान में, अल-दोलाबी जिनकी वफ़ात 320 हजरी में, और अल-थावी जो के मसला अतहर में 321 है में फ़ौत हुए, और हाकिम मुतवफ़ी अल-मस्तदरक में 405, इब्न अल-मुग़ज़ली अल-शाफ़ी जो अल-मनाक़िब में 483 में फ़ौत हुए, इब्न मंदा अल-असबहानी जो अपनी तसनीफ़ में मुतअद्दिद तरीक़ों से 512 में फ़ौत हुए, और अल-ख़तीब अल-ख़्वारिज़मी जो अल-मनाक़िब में 568 में फ़ौत हुए, और उनका क़त्ल अज़ीम अलशान इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-काजी जो किफ़ायत अल-तालिब में 658 में फ़ौत हुए, मुहिब अल-दीन अल-तबरी जो 694 में, रियाज़ अल-लंज़र्रा में फ़ौत हुए, सख़र अल-अक़बी अल-हमावीनी जो 722 में, फ़रीद अल-सिमतीन में फ़ौत हुए, अल-औस्मी जो फ़ौत हुए, मजमा अल-ज़वाइद में 807, अल-ज़ाबी जिनका इंतकाल 748 में हुआ, अल-तख़्यस में 748, अल-ज़ारी जिनका इंतकाल इसना अल-मतलब में 830, और अबू अल-अब्बास अल-क़सतलानी मुतवफ़ी 923 दुनियावी हुनर में, हिंदुस्तानी अल-मुत्तक़ी जो 975 में मज़दूरों के ख़ज़ाने में फ़ौत हुए, मुतवफ़ी अल-हरवी अल-क़ारी 1014 ताक की तफ़सीर में, और ताज अल-दीन अल-मिनावी मुतवफ़ी 1031 हदीस में मौजूद हक़ाइक़ के ख़ज़ाने में बेहतरीन तख़लीक़ का फ़ैद अल-क़दीर अल-शेख़ानी अल-क़ादरी अहल बैत के फ़ज़ाइल में सीधे रास्ते पर, बिकसीर अल-मुक्की जिनका इंतकाल 1047 में वसीला इलामाल में ख़ानदान के फ़ज़ाइल में हुआ, अबू अब्दुल्ला अल-ज़रक़ानी अल-मालिकी जो 1122 में शरा अल-अमवाइब में फ़ौत हुए, इब्न हमज़ा अल-दमिश्क़ी अल-हनफ़ी किताब बयान और तरीफ़ में, और दीगर मुतरज्जिम की नज़रें भी आई पर जिमी हुई हैं। एक इस मामले में कुरान करीम के नुज़ूल से, वो इसकी नुज़ूल और तफ़सील में जो आया है इसकी तफ़सील बयान करना अपना फ़र्ज़ समझता है, और वो अपने लिए कबूल नहीं करता कि इसका काम कट गया है और उसकी जस्तजू में रुकावट है, इसलिए इसका ज़िक्र किया। तफ़सीर के अम्मा में से अल-तबरी मुतवफ़ी असबाब-उल-नुज़ूल, अल-कुर्तबी जो अपनी तफ़सीर में 567 मुतवफ़ी, अबू अल-सऊद अपनी तफ़सीर में, अल-फ़ख़र अल-लाज़ी जो 606 में मुतवफ़ी हुए, कबीर इब्न कसीर अल-शामी जो अपनी तफ़सीर में 774 में फ़ौत हुए, और अल-निशाबोरी जो फ़ौत हुए। एक है जैसा कि इरशाद बारी ताला है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। सूरा माइदा में, और इसमें इरशाद है, ये रसूल जो नाजिल हुआ है इसे पहुंचा दो आपको आपके रब की तरफ से। आयत। और अल-मारिज में फरमाया, इसने एक साइल से अज़ाब हकीकत के बारे में पूछा। 8वीं सदी में अपनी तफसीर में, जलाल अल-दीन अल-सऊद ने अपनी तफसीर में, अल-ख़तीब अल-शर्बीनी ने अपनी तफसीर में, आलूसी अल-बगदादी जो अपनी तफसीर में 1270 में फ़ौत हुए, और दीगर। और मुकर्रर जब इल्म दीन के हर मसला में दलाइल का जायज़ा लेता है, अगर निसाब इमामत के मसला पर ख़त्म होता है
तो इसके लिए हदीस गदीर को मुद्दई के खिलाफ दलील के तौर पर बहस करने और उसकी दलील को मुंतकिल करने में कोई तारीफ नहीं। मुखालिफ खा उसने शवाहिद पर बहस करते हुए इसका इजाफा किया हो, जैसे कि जज इब्बी बकर अल-बकलानी अल-बसरी, जिनका इंतकाल सना 403 में हुआ, और जज अब्दुर्रहमान अल-जी अल-शाफी आई, जो मौकूफ में 756 में फौत हुए, अल-सैद अल-शरीफ अल-जरजानी, जो 816 में मुतवफ़ी हुए, मौकूफ की तफसील में अल-बैज़ावी, जो 685 में तोली में फौत हुए, अल-अनवार शम्स अल-दीन अल-इस्फ़हानी ने दीदान ऑफ दी आइज़ में, अल-तफ्तज़ान, जो शरा अल-मकासिद में 792 में फौत हुए, और अल-कशरी अल-मौला अला अल-दीन, जो तजरीद की वजाहत में 879 में फौत हुए। ये वही लफ्ज़ है। पैगंबर खुदा से और उनके अहल खाना को सलामत रखे गदीर खम के दिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मकाम अल-जुफ़ा में लोग हज्जातु अलविदा से वापसी के बाद जमा हुए। उन्होंने कहा, ए खुदा, हाँ, आपने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ, अली इसके मौला हैं। एक मुकर्ररीन में सितारा जज मोहम्मद अल-शाफी, जो के बादी अलमानी में 876 में फौत हुए, जलाल अल-दीन अल-सऊद अपनी 40 बरस की उम्र में, और शाम के मुफ्ती हामिद बिन अली अल-मद मुतवातिर अहादीस के साथ पुरतयुश दुआ, और अल-लूसी अल-बगदादी, जो 1324 में अल्लाला के नस्ल में फौत हुआ, और दीगर। और माहिर लिसानियात को कोई ऐसा नक्काद नहीं मिलता जो मौला खम के मानी बयान करते वक्त हदीस अल-गदीर का हवाला देता हो, या गदीर या सरपरस्त। जैसा कि इब्न दोरेद मोहम्मद बिन उल हसन मुतवफ़ी 321 अपने गिरोह में, जल्द 1, सुआद 71-2, और इब्न अल-सीर आखिर में, और ममालिक की लुगत में अल-हमवी खम में, और दुल्हन के ताज में अल-जुबैदी अल-हनफी, और निभानी गिरोह में अल-निभानी। एक हमने उनके अल्फाज को इसलिए जिक्र किया कि इसकी तायद नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे मुसलमान भेजने के तौर पर जिक्र किया है। 2 फरमाया, गदीर खम मुअर्रफ, और ये वो जगह है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। खुदा इस पर दुआ करता है, एक मुबल्लिग अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बदौलत नीज़ अल-जमेरा की इशात में, और इब्न शहर आशोब और दीगर ने उनसे पिछले ज़मानों में अल-जमेरा के नुस्खों से नकल किया है कि वो किया था। फरमाया, ये वो मज़मून है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अली अलिफ प्रिंटिंग के महफूज हाथ से को मस्ख कर दिया गया है। गदीर का वाक़या। मैं रसूल अल्लाह को जमा करता हूँ, खुदा उसे और उनके अहल खाना को सलामत रखे। हिजरत के 10वीं साल हज के लिए निकले और लोगों को इसकी इजाज़त दी तो इसने शहर को बहुत से लोगों के साथ पेश किया जो उसकी ज़ियारत में उसकी पैरवी करेंगे, जिसे हज्जातु अलविदा कहा जाता है। और इस्लाम की दलील और इब्लाग की दलील, कमाल की दलील और कामिल दलील। 1, इसने हिजरत के बाद से किसी और का हज नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसे ले लिया, चुनांचे वो निकल गए। खुदा इसे और उनके अहल खाना को सलामत रखे। अपने जिस्म को धोया, तेल लगाया, कपड़े बदले, 2 सहराई कपड़ों एहराम में, 1 लंगोटी और 1 चादर में। और वो हफ्ता का दिन था कि ज़ुल्क़दा में 5 अच्छी रातें बाकी थीं, और आप अपनी तमाम बीवियों को अपने साथ ले गए। सवारियाँ, इसके घर वाले और आम लोग, मुहाजिरीन और अंसार, और इंशाअल्लाह अरब के कबीलों में से और लोगों की बड़ी तादाद इसके साथ चल दी। 2, और जब वो चले जाते हैं, खुदा उसे और उनके अहल खाना को सलामत रखे। मदीना में लोगों को चीचक, जिनमें जाकर दाल खोलकर खसरा का मर्ज लाहिक हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसके साथ हज करने से बाज रहे। खुदा उसे और उनके अहल खाना को सलामत रखे। इसके बावजूद इसके साथ हुजूम था जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, और कहा जा सकता है कि इसके साथ 90,000 निकले, और कहा जाता है 1,14,000, और कहा गया 1,20,000, और कहा गया 1,24,000, और इससे भी ज्यादा कहा जाता है।
और ये उन लोगों की तादाद है जो आपके साथ निकले, और उन लोगों की तादाद है जिन्होंने आपके साथ हज किया, इससे भी ज्यादा। जैसा कि मक्का में रहने वाले और जो यमन से अली और अबू मूसा के साथ आए थे। 3 खुदा इसे और उनके अहल खाना को सलामत रखे। इतवार के दिन वो मजमा के साथ हो रही, फिर एजाज के साथ आराम किया और खाना खाया, और मगरिब और इशा की नमाज वही अदा की। फिर सुबह की नमाज अरक अलबिया के साथ पढ़ी, फिर अलौज़ा से उतरे, फिर अलवा से पैदल चले रोज़ा, और आखिर में असर की नमाज पढ़ी और मगरिब और इशा की नमाज अलमिशा में पढ़ी और उसके साथ खाना खाया, और फजर की नमाज उतबा के साथ पढ़ी, और मंगल के दिन सुबह साथ उठे। एक ऊंट पर सवार जू अल जहफा का संगम है, और बुध के दिन अल साकिया पर उतरे और वो अबवाक में रुक गया और वहां नमाज पढ़ी। फिर वो अल बुआक से निकले और जुमा के दिन नीचे उतरे अल जहफा, और वहां से कदियत तक, और फिर हफ्ता का दिन था और इस्फान में इतवार का दिन था। फिर ये चल पड़े, और जब अलगमै में थे तो पियादा ने इसे रोका और कतार में हो गए। एक हम जो ख्याल करते हैं और इल्मी का ख्याल है, वो यकीनी है कि हज्जातु अलविदा को पैगाम के साथ नाम देने की वजह अल्लाह ताला के इस फरमान का नुज़ूल है। ये रसूल जो कुछ अब पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, इसे पहुंचा दो। आयत। जिस तरह इसे मुकम्मल और कामिल कहने की वजह इसके इस फरमान का नुज़ूल है कि पाक है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। आयत 2 अल तबकात अज़ इब्न साद, जल्द 1। 3 अलसर अल हलबिया, जल्द 1। जब वो अपने इबादात से फारिग हुए तो वापस मदीना रवाना हुए, जिनके साथ मज़कूरा हुजूम में शामिल था, और अलजुफा से गदीर खम पहुँचे, जहाँ आम शहरियों, मिस्रियों और इलाकियों के रास्ते अलग हो गए, और वो जुमेरात का दिन था। 2 ज़ी अल-हिज्जा को जिब्राइल सिका ने आप पर खुदा की तरफ से वही नाजिल फरमाई और फरमाया, ए रसूल, जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है, इसे पहुंचा दीजिए। और उससे हुक्म दिया कि अली को लोगों के लिए एक इमाम और रहबर बनाकर रखो, और उनको बताओ जो उनमें विलायत और हर एक पर इताअत के वाजिब होने के बारे में नाजिल हुआ है। खा लोग अपने घर ले जाएं, जो उनके नीचे है खड़ा हो जाए। यहाँ तक कि जब जोहर की नमाज के लिए अजान दी गई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और लोगों को नीचे ले गए, और वो हिजरत का दिन था कि इस शख्स ने अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने सर पर और कुछ पाँव के नीचे रखा सूरज की रोशनी में, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप से रंगे हुए दरख्त पर एक कपड़े से साया दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, खुदा उसे और उनके अहल खाना को सलामत रखे, अपनी दुआओं से वो लोगों के दरमियान मुबल्लिग बनकर खड़ा हुआ 3 ऊँटों के पालान पर 4, और सब ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सुन लिया। तो इसने कहा, अल्लाह का शुक्र है, हम इससे मदद चाहते हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं, इस पर भरोसा करते हैं, और हम अपने नफस और अपने अमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ए लोगो, किस्म अल्लाह ने मुझे बताया है कि कोई नबी नहीं गुजरा सिवाय इससे पहले की आधी उम्र के, और मैं बुलाने वाला हूँ। तो मैंने जवाब दिया, मैं जिम्मेदार हूँ और तुम जिम्मेदार हो, बस अब क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि अपने पैगाम पहुंचाया, नसीहत की और जिदोजहद की, इसलिए अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। एक अल-इम्ताज़ अल-मकरज़ी, सफ़ा 513-517-2। यह अलबरा बिन आजुब और हदीस अल-गदीर के बाद दूसरे रावियों के अल्फाज में बयान किया गया है, और हम आपको इस पर अपने अल्फाज फराहम करेंगे। सफ़ा 41। 3 ये हाफिज अल-उस्मी के अल्फाज मजमा अल-ज़वाइद जल्द 9 सुआद 156 और दीगर में आया है। 4 थमर अल-कुलूब सुआद 511 और दीगर माखज़, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, सुआद 8। और ये कि खुदा कब्रों वालों को जिंदा करेगा। उन्होंने फरमाया, हाँ, हम उसकी गवाही देते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह गवाह रह। फिर फरमाया, ए लोगो, क्या तुम सुनते हो? उन्होंने कहा, हाँ।
इसने फरमाया अलिफ, मैं हौज तक पहुंच जाऊंगा और तुम हौज तक पहुंचोगे, और उसकी चौड़ाई सना और बसरा के दरमियान है, चांदी के प्याले हैं जितने सितारे हैं। तो देखो कि तुम दो वजनी चीजों में मुझे कैसे कामयाब करते हो। एक पुकारने वाले ने आवाज दी, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वजनी चीजें क्या हैं? आपने फरमाया, ज्यादा वजनी किताब खुदा है, एक सरा खुदा के हाथ में है और एक सरा तुम्हारे हाथ में है, लिहाजा उसे पकड़े रहो, गुमराह ना हो। और दूसरा छोटा वजन है। मेरी औलादा, अली का हाथ उठाया और अपने से इतना उठाया यहाँ तक कि लोगों ने उनकी बगलों की सफेदी देखी और तमाम लोगों ने आपको पहचान लिया। फिर फरमाया, ए लोगों, मोमिनों में उनसे ज्यादा हकदार कौन है? उन्होंने कहा, खुदा और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, खुदा मेरा मौला है और मैं मोमिनों का मौला हूँ और मैं उन पर उनसे ज्यादा हक रखता हूँ। बस जिसका मैं मौला हूँ तो अली इसका मौला है। इसे 3 बार कहा और अहमद के अल्फाज में हमली इमाम ने 4 बार, जिसने इससे मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे नफरत की इसने मुझसे नफरत की, जिसने इससे दुश्मनी की इसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने इसकी मदद की जिसने मेरी मदद की, और जिसने इसको छोड़ दिया इसने मुझे छोड़ दिया, और हक ने इमशा के साथ रुजू करना है। अली ने जहां भी रुख किया हक उधर हो जाएगा। और रसूल अल्लाह ने फरमाया, उन पर और उनकी अल पर सलामती हो। दीन की तकमील, नेमत की तकमील और मेरे पैगाम पर रब की रज़ा और मेरे बाद अली की विलायत पर खुदा बड़ा है। फिर लोग अमीर अल मोमिनीन को मुबारकबाद देने लगे, खुदा की दुआ इस पर हो। सहाबा में सबसे आगे मुबारकबाद देने वालों में शेख अबू बकर और उम्र हर एक ने कहा, मुबारक हो, मुबारक हो ए इब्न अबी तालिब, आप आज मेरे भी और तमाम मोमिनीन के भी मौला बन गए हैं, और मेरे मौला और हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गया है। और इब्न अब्बास ने कहा, खुदा की किस्म लोगों की गर्दनों पर फर्ज हो गया है, वो आयत जो तुम उन्हें सुनते हो। उन्होंने कहा, खुदा की बरकत पर कहो। तो हसन उठे और कहा, इस शेख कुरैश के लोगों, पैरवी करो। मेरा यह कौल गुज़िश्ता हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के साथ है। फिर फरमाया, गदीर बखम के दिन उनका नबी उन्हें पुकारेगा, लिहाजा रसूल को पुकारते हुए सुनो। वाक़या गदीर के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा उसका खुलासा यह है, अल्लाह मोहम्मद और अल मोहम्मद पर दुरूद और सलाम भेजे।